एकमा में ऐसी बुरी स्थिति है शिक्षा का कि पूरा एकमा विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर 15-20 साल से जो लोग यहां प्रतिनिधि विधायक रहे हैं, अगर वो चाहते, थोड़ा सा भी उनके मन में होता कि हम एकमा के विकास करें, एकमा के नौजवान को शिक्षा मिले, शिक्षित हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो इतने 15-20 साल के अंदर में एकमा विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करा सकते थे। हमारी हमेशा सोच रहती है कि एकमा का विकास हो, उस पर हम काम करते हैं। इसके चलते आम जनता चाहती है कि एक बार कामेश्वर मुन्ना को मौका मिले ताकि क्षेत्र का विकास, छोड़कर कहीं गए नहीं हैं। हम एकमा ही रहते हैं और एकमा विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा हम शामिल रहते हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की नौकरी, रोजगार। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी की यही सोच है कि हम बिहार को उस तरह विकसित करें कि हमारे बिहार के जो नौजवान हैं उनको बाहर दूसरे स्टेट में काम के लिए भटकना नहीं पड़े, जाना नहीं पड़े, उनको बिहार में ही स्वरोजगार मिले। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर के अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना जी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ साथ हम इनके 2025 के चुनाव पर भी चर्चा करने वाले कि बिहार में क्या स्थिति रहेगी और किस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी अपना वर्चस्व बना पाएगी। स्वागत है आपका सर। सबसे पहले आप हमारे पास आए, आपका भी स्वागत है। और आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। चिराग पासवान जी आए तब से एक विजन को लेकर के बिहारियों के समक्ष जा रहे हैं और बिहार में रख रहे हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग के जो नेता हैं चिराग पासवान जी, उनका एक विजन है, एक सोच है कि हम बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं, जहां आम लोगों को, खासकर जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनके जीवन बसर को ऊंचा उठाएं, उनको अच्छी तरह से शिक्षा मिले, उनके लड़के पढ़ें, उनको अच्छी तरह से स्वास्थ्य की सुविधा मिले, बिजली की जो व्यवस्था है वह भी एक एक झोपड़ी तक पहुंचे, बाहर से बिहार में लोग आकर उद्योग धंधा लगाएं, ताकि जो यहां नौजवान हैं, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की नौकरी, रोजगार। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी की यही सोच है कि हम बिहार को उस तरह विकसित करें कि हमारे बिहार के जो नौजवान हैं उनको बाहर दूसरे स्टेट में काम के लिए भटकना नहीं पड़े, जाना नहीं पड़े, उनको बिहार में ही स्वरोजगार मिले। यही हमारे नेता चिराग पासवान जी की सोच है और उसी सोच के संकल्प पे हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने के एम पर वो काम कर रहे हैं। और उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज जो है एनडीए गठबंधन जो है चिराग पासवान जी के साथ है और चिराग पासवान जी एनडीए से मिले हुए हैं। क्या आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन में जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जो है वो सफल हो पाएगा और कहीं ना कहीं बिहार से पलायन जो हो रहा है उस पर रोक लगेगा? निश्चित होगा, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनकी जो सोच है, उस सोच पर हमारे नेता चिराग पासवान जी चल रहे हैं। और उनके भी मन में है कि जिस तरह देश को, भारत को पूरा विश्व में नाम ऊंचा किए हैं भारत का, उसी तरह हमारे नेता चिराग पासवान जी के भी मन में है और उनकी दृढ़ संकल्प है कि उसी तरह हम बिहार को भी पूरे अपने देश में नंबर 1 बिहार बनाएं। इसी सोच पर चल रहे हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति का दृढ़ संकल्प हो तो निश्चित जो एम काम लेकर आदमी चलता है उसमें सफलता मिलती है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि 2025 के चुनाव में एनडीए गठबंधन एकमा से किसको अपना प्रत्याशी घोषित करेगी? देखिए, 2025 से जो चुनाव है, हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए में रहकर हम मजबूती से काम कर रहे हैं। हम वैसे प्रत्याशी नहीं हैं कि चुनाव जीते या हारे, क्षेत्र छोड़कर चले गए। हम उस तरह के प्रत्याशी हैं, एकमा हमारी जन्मभूमि है
और एकमा हमारी कर्म भूमि भी है। हम चुनाव जीते हैं या हारे हैं, हम एकमा छोड़कर कहीं गए नहीं हैं। हम एकमा ही रहते हैं और एकमा विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा हम शामिल रहते हैं और हमारी हमेशा सोच रहती है कि एकमा का विकास हो, उस पर हम काम करते हैं। इसके चलते आम जनता चाहती है कि एक बार कामेश्वर मुन्ना को मौका मिले ताकि क्षेत्र का विकास हो। अगर हम बात करते हैं एकमा की, तो एकमा जो है एनडीए का गढ़ रहा है। धूमल सिंह जी जदयू के प्रत्याशी है, आप जो है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी है, और बात करते हैं तो पूर्व में यहां पर भाजपा के भी विधायक रहे। क्या आपको लगता है कि आपको समर्थन देकर के और कहीं ना कहीं एकमा का बागडोर आपके हाथों में देगी, क्योंकि आप भी यहां से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं? निश्चित हमको विश्वास है कि एनडीए हमको प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि यहां 15 से 20 साल से जो भी यहां प्रतिनिधि चुने गए हैं वो एकमा विधानसभा के विकास के लिए, एकमा के जनता के सुख दुख में एकमा का कैसे प्रगति हो उन्होंने कभी नहीं सोचा है। जो भी बना है बता दें कि एकमा के लिए अगर कोई एक भी काम विकास के लिए किए हों तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। जो भी बने हैं सिर्फ वो अपना विकास किए हैं। आप भी पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। एकमा में ऐसी बुरी स्थिति है शिक्षा का कि पूरा एकमा विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर 15-20 साल से जो लोग यहां प्रतिनिधि विधायक रहे हैं, अगर वो चाहते, थोड़ा सा भी उनके मन में होता कि हम एकमा के विकास करें, एकमा के नौजवान को शिक्षा मिले, शिक्षित हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो इतने 15-20 साल के अंदर में एकमा विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करा सकते थे, लेकिन नहीं कराए। हम कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एकमा के नौजवानों के लिए, एकमा के नौजवानों के शिक्षा के लिए एकमा में जमुना सिंह महाविद्यालय की स्थापना हम लोग करवाए हैं, जिससे आसानी से, सुलभ से यहाँ के नौजवान लोगों को इंटर की शिक्षा मिलती है। तो क्या यहाँ एकमा के जनता को यह लगता है कि अगर मुन्ना जी आते हैं तो एकमा में शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी और कहीं ना कहीं एकमा के युवाओं को जो है शिक्षा का अवसर मिलेगा? निश्चित, अगर जनता हमको मौका देती है, हमें मौका मिलेगा, तो निश्चित हमारा उद्देश्य होगा कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनको नीचे से लेकर ऊपर तक हर स्तर की शिक्षा आसानी से मिले, सुलभ से मिले। और हम यहाँ एकमा विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का पहल करेंगे, स्थापना करवाएंगे। यह मेरी सोच है, ताकि नौजवानों को शिक्षा मिले, नौजवानों को नौकरी मिले, नौजवानों को व्यवसाय मिले। वो शिक्षित होंगे तभी विकसित होंगे। जब गांव देहात विकसित होगा उसके बावजूद तभी बिहार विकसित हो सकता है। बिना गांव देहात के विकसित हुए बिहार विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा सोच है कि हम देहात जो हैं के लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो शिक्षा लें, शिक्षा लेकर विकसित बने। बिल्कुल। तो मान लीजिए एकमा विधानसभा की जनता आपको 2025 में नेतृत्व करने का मौका देती है और चिराग पासवान जी आप पर अपना विश्वास जता करके आपको अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं, तो कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो एकमा के लिए सबसे प्रमुख हो और चुनाव जीतने के बाद या फिर आप यहां के दावेदार बनने के बाद सबसे पहले उसको पूरा करना चाहते हो। देखिए, हमारी अगर एकमा हमको की जनता जनार्दन मुझे मौका देती हैं तो 3 काम जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम चुस्त दुरुस्त करेंगे, ताकि आसानी से झोपड़ी में रहने वाले परिवार के बच्चे को भी सही से शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य की जो सुविधा है उसको हम और सुलभ बनवाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों को छपरा, पटना, दिल्ली नहीं जाना पड़े। एकमा में ही उनको बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा व्यवस्था मिल सके, ताकि वहां आसानी से अपना इलाज करा सके। तीसरा जो है अमन चैन, क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के हर चीज का विकास हो, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद।